नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। सड़क हादसे में घायल छात्र ने तोड़ा दम, अतिक्रमण बनी वजह। इंसर्च रोड पर सड़क हादसे में घायल हुए RPS स्कूल के छात्र ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में अज्ञात के खिलाफ पिता की तहरीर पर मुकदमा पहले से ही दर्ज किया जा चुका है। फिलहाल पुलिस ने छात्र की बाइक और लोडर वाहन को कब्जे में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले में जाँच की जा रही है। 9 साल तक अजहर बना रहा राहुल, धर्म परिवर्तन का बनाए दबाव तो खुला राज। धर्मनगरी हरिद्वार में धर्म छिपाकर शादी करने का नया मामला सामने आया है। आरोपी अजहर करीब 9 सालों तक अपनी पत्नी को गुमराह रखा। शादी के 9 साल बाद जब पति की असलियत सामने आई तो पत्नी ने आरोपी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। आरोपी के खिलाफ उत्तराखंड धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस कानून में संशोधन के बाद प्रदेश में ये दूसरा मामला दर्ज हुआ है। कर्नाटक के खिलाफ उत्तराखंड की पहली पारी 116 पर सिमटी मेजबानों की सदी शुरुआत। इस बार रणजी ट्रॉफी जीतने का मंसूबा। उत्तराखंड की टीम को नॉकआउट चरण के पहले ही दिन बड़ा झटका लगा है। रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल की पहली पारी में कर्नाटक उत्तराखंड पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। उत्तराखंड की पहली पारी 116 रनों पर सिमट गई है। इसके जवाब में मेजबान कर्नाटक ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक बिना नुकसान के 123 रन बना लिए। इस तरह उन्होंने पहली पारी में 7 रन की लीड ले ली है और उनके पूरे 10 विकेट बचे हैं। सीएम धामी ने नव दंपति को दिया आशीर्वाद, योगी से भी की मुलाकात। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक की बेटी वेदिका की शादी लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में हुई, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सहित कई दिग्गज नेता शामिल हुए। अब ताइवान से एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल सीखेंगे उत्तराखंड के डॉक्टर, स्वास्थ्य मंत्री भी जाएंगे। उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग सीनियर डॉक्टरों की टीम को स्वास्थ्य मंत्री के साथ ताइवान भेजा है। ये टीम ताइवान के एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल को समझेगी और उसे भविष्य में उत्तराखंड के अंदर लागू करेगी ताकि यहाँ के आम इंसान को भी सरकारी हॉस्पिटल में बेहतर इलाज मिल सके। जमीन कब्जाने के आरोप में अकबर अहमद डंपी पर मुकदमा, शादाब शम्स ने कांग्रेस को घेरा। उत्तराखंड में जमीन कब्जाने और बेचने के मामले में यूपी के पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए डंपी ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा किया है। मामले पर उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। धार्मिक यात्रा पर विरुष्का, आध्यात्मिक चेतना का विराट भाव जाने क्यों संत बाबाओं की शरण में है विरुष्का। टीम इंडिया की क्रिकेटर विराट कोहली और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा इन दिनों अध्यात्म और आंतरिक शांति की खोज में है। कपल को साधु संतों और गुरुओं के बीच ही देखा जा रहा है। बीते महीने अनुष्का और विराट को वृंदावन में देखा गया था। उसके बाद दोनों पति पत्नी नैनीताल की नीम करौली धाम भी पहुंचे थे। वहीं अब कपल को ऋषिकेश में देखा गया, जहां वो PM नरेंद्र मोदी के गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती के आश्रम पहुंचे हैं। इस दौरान उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि दोनों पारिवारिक और आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। जोशीमठ माओवादी और सियासत, महेंद्र भट्ट के माओवादी बयान को CM का समर्थन, कांग्रेस वामपंथियों को घेरा। इन दिनों उत्तराखंड में भले ही जोशीमठ में भूतस्राव का खतरा टला नहीं हो, लेकिन प्रदेश में राजनीति जोशीमठ में माओवादी कनेक्शन को लेकर हो रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जोशीमठ में इन दिनों माओवादी सक्रिय है, जिसको लेकर कांग्रेस ने भाजपा और सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि अगर जोशीमठ में माओवादी ताकतें सक्रिय हैं तो इसे सरकार का ही फेलियर समझा जाएगा। उत्तरकाशी के ओसला गाँव में धूम्रपान पर प्रतिबंध, ये है कारण। मोरी तहसील के दूरस्थ गांव ओसला में पंचायत ने बड़ा निर्णय लिया है। पंचायत का फैसला है कि गांव में कोई भी व्यक्ति धूम्रपान नहीं करेगा। ग्राम पंचायत ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाए। इतना ही नहीं, ओसला के ग्राम प्रधान बिशन लाल ने अन्य ग्राम पंचायतों से भी अपील की है कि यहाँ धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाए। लक्सर में 5 साल में पैसा दोगुना करने के नाम पर ठगी, कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज। हरिद्वार के लक्सर में 5 साल में पैसा दोगुना करने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित राजेश कुमार के मुताबिक साल 2015 में मोहम्मद एहसान हैदर नाम के व्यक्ति से 4-5 लोगों ने FD-RD कराई थी। लक्सर कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। 90 साइबर क्रिमिनल्स को पकड़कर लौटाए 4 करोड़। SSP STF की खास अपील सुनिए। उत्तराखंड STF SSP आयुष अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड में बढ़ रहे साइबर क्राइम के मामलों को लेकर लगातार अवेयरनेस अभियान चलाया जा रहा है। साइबर अपराधियों पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने पिछले साल 90 से ज्यादा साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार भी किया था। SSP आयुष अग्रवाल ने कहा कि सतर्कता ही बचाव है। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला करने वाले 200 लोगों पर मुकदमा दर्ज। बीते दिन बनबुलपुरा थाना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव कर दिया गया था। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत भी मौके पर थे, लेकिन अराजक तत्वों ने पूरी टीम पर सुनियोजित ढंग से हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 नामजद सहित 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। रुद्रपुर कार्यालय में RTO का छापा, बिचौलियों की कार में मिले DL और दस्तावेज।
आरटीओ हल्द्वानी संभाग संदीप सैनी ने रुद्रपुर संभागीय कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान कर्मचारियों और भारी बिचौलियों में हड़कंप मचा रहा। इस दौरान उन्होंने एक बिचौलियों की कार से कई ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों से संबंधित कागजात भी बरामद किए। आरटीओ संदीप सैनी ने रुद्रपुर कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय से बाहर एक बिचौलियों की कार से कई डीएल और अन्य कागजात भी बरामद किए। उन्होंने संबंधित आरटीओ को इस मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। 3 महीने बाद भी गौला नदी से उपखनिज की नहीं हुई निकासी, लगी 10 करोड़ की चपत। हल्द्वानी में गौला नदी खनन से कई लोग और सरकार के विभाग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। नदी से खनन मोटा राजस्व देता है, लेकिन इस बार खनन शुरू न होने से परिवहन विभाग को 10 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। 10 साल पुराने विक्रम चालकों को मिला समय, सार्वजनिक वाहनों के लिए जरूरी हुए कुछ नियम, पड़े बड़े फैसले। आरटीओ देहरादून सुनील शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में फैसला लिया गया कि विक्रम चालकों को नए वाहन खरीदने के लिए समय सीमा बढ़ाई जाएगी। विक्रम चालकों के अनुरोध पर 2 महीने यानी 31 मार्च तक की मोहलत दी गई। इसके साथ ही सार्वजनिक को तभी परमिट जारी होगा जब कुछ जरूरी शर्तों को पूरा किया जाएगा। नाबालिग से रेप के आरोपी को पीड़िता से शादी के लिए जमानत, दोनों परिवार विवाह को राजी। नैनीताल हाईकोर्ट ने 24 वर्षीय एक रेप आरोपित को एक नाबालिग से शादी करने के लिए 6 सप्ताह की जमानत दे दी है। नाबालिग के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया था। नाबालिग पीड़िता का आरोपी एक बच्चा है। रनों का ढेर लगाने के बाद विराट ने किया यज्ञ, अनुष्का संग संतों को कराया भोजन। विराट कोहली अपने परिवार के साथ इन दिनों उत्तराखंड दौरे पर हैं। विराट कोहली उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा और बेटी वामिका ऋषिकेश के दयानंद आश्रम में रुके हैं। आज उन्होंने धार्मिक अनुष्ठान किया और भंडारे में भोजन ग्रहण किया। कलयुगी पिता ने नाबालिग बेटी को बनाया हवस का शिकार, मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। हरिद्वार के पिरान कलियर में रिश्तों को संसार करने वाला मामला सामने आया है। यही कलयुगी पिता ने अपनी नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनाया। बताया जा रहा है कि पीड़िता की मां किसी काम से बाहर गई थी, तभी आरोपी ने बेटी को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश में जुटी हुई है। महेंद्र भट्ट की जोशीमठ में माओवादी वाले बयान पर भड़की कांग्रेस का एक्शन ले। महेंद्र भट्ट के माओवादी वाले बयान की कांग्रेस ने कड़े शब्दों में निंदा की है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि अगर महेंद्र भट्ट के पास पुख्ता सबूत है तो ऐसे में राज्य सरकार का फेलियर समझा जाएगा। कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने अभी तक कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की। फिर मचेगा घमासान, हरीश रावत से हरिद्वार लोकसभा सीट छीनना चाहते हैं हरक, बोले बड़ा भाई दे कुर्बानी। उत्तराखंड की सियासत में हरीश रावत की गिनती कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में होती है। वहीं हरक सिंह रावत आने वाले लोकसभा चुनाव में हरीश रावत के चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षाओं पर पानी फेर सकते हैं, क्योंकि हरक सिंह रावत हरिद्वार से ताल ठोकते दिखाई दे रहे हैं, जिससे हरीश रावत की परेशानियां बढ़ सकती है। पति से रूठकर झुमरी तलेरिया चली गई थी पत्नी, 1 महीने बाद पुलिस ने ऐसे ढूंढ निकाला। कई बार छोटी मोटी तकरार और वाद विवाद में परिवार बिखर जाते हैं, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो इन परिस्थितियों में भी परिवार को बिखरने से बचा लेते हैं। ऐसे ही समझदारी हल्द्वानी के एक शख्स ने दिखाई। इस शख्स की पत्नी छोटे विवाद के बाद घर छोड़कर चली गई थी। महिला झारखंड के झुमरी तलेरिया जाकर नौकरी करने लगी। पति ने पत्नी को ढूंढने की कोशिश जारी रखी। आखिर पुलिस ने महिला को झारखंड से लाकर परिवार को सौंपकर मामले की हैप्पी एंडिंग कर दी। 2 बच्चों की मां प्रेमी संग होटल में मना रही थी रंगरलियां, पति ने रंगे हाथ पकड़कर पीटा। हल्द्वानी में पति ने पत्नी और उसके प्रेमी को होटल में रंगरलियां मनाते रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद पति ने दोनों की मौके पर जमकर पिटाई कर दी। जिसके बाद पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत करवाया और पत्नी को पति के साथ भेज दिया। वहीं प्रेमी को पुलिस द्वारा सख्त हिदायत दी गई है। टिहरी के रोहित भट्ट ने माउंट किलिमंजारो चोटी की फतह, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया नाम। टिहरी निवासी रोहित भट्ट ने अफ्रीकी महाद्वीप के तंजानिया स्थित सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतह कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने यह रिकॉर्ड 3 दिन में 16 घंटे 12 मिनट में फतह किया। वैसे तो इस चोटी को फतह करने में 6 दिन लगते हैं, लेकिन रोहित भट्ट ने 3 दिन में 16 घंटे 12 मिनट में फतह कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई 5895 मीटर यानी 19,341 फीट है। शैक्षिक सत्र से पहले 4 स्कूलों की मान्यता रद्द, बाल आयोग ने विभाग को लिखा पत्र। प्रदेश में मनमानी करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग 4 स्कूलों की मान्यता रद्द करने जा रहा है। उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग का कहना है कि ये सभी स्कूली आदेशों का पालन नहीं कर रहे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। साथ ही इस संबंध में विभाग के अधिकारियों को पत्र से जानकारी दे दी गई है। तितलियों से प्यार तो आइए कॉर्बेट पार्क, 150 से ज्यादा प्रजातियां यहाँ हैं मौजूद। कॉर्बेट नेशनल पार्क बाघ के घनत्व के लिए देश विदेश में जाना जाता है। कॉर्बेट पार्क व इसके आसपास से लगते वन प्रभाग में 250 से ज्यादा बाघ पाए जाते हैं, जिसके दीदार के लिए हर साल हजारों की तादाद में पर्यटक यहां पहुंचते हैं। कॉर्बेट पार्क के हिला जोन में तितली पार्क का भी निर्माण किया गया है। तितलियों की 150 से अधिक प्रजातियां यहां मौजूद है। अगर आप कॉर्बेट नेशनल पार्क आ रहे हैं तो तितली पार्क का भ्रमण जरूर करें। बड़कोट के राना गाँव में 3 घरों में लगी आग, सारा सामान जलकर राख।
बड़कोट के राना गांव में बीती देर रात 3 घरों में अचानक आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग में 3 घरों का पूरा सामान जलकर राख हो गया है। ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन से क्षति का आकलन कर प्रभावितों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। यूपी के सिंचाई मंत्री ने किच्छा बैराज का किया निरीक्षण, अफसरों से की वार्ता। यूपी के किसानों की गुहार सुनने के बाद यूपी के सिंचाई मंत्री किच्छा बैराज का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बैराज के बारे में जानकारी ली, साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जबकि बैराज साल 2021 की आपदा में बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था। गणेश जोशी ने दिव्यांग छात्रों के साथ काटा केक। NIVH में कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोलने की घोषणा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपना 65वां जन्मदिन देहरादून स्थित NIVH के दिव्यांग बच्चों के साथ मनाया। इस मौके पर उन्होंने NIVH में कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोलने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद उनकी इच्छा इन दिव्यांग बच्चों के साथ अपना जीवन बिताने का है। नशा करने से रोका तो पति ने दोस्तों के साथ मिलकर पत्नी को पीट कर अधमरा। पत्नी से बदला लेने के लिए पति ने सारी हदें पार कर दी और पत्नी के कमरे में अपने 2 दोस्तों को लेकर घुस गया। इस दौरान आरोपी पति ने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर पत्नी पर जानलेवा हमला किया। इस हमले में पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। ये पूरा मामला नैनीताल जिले के हल्द्वानी का है। सरकारी नौकरी के नाम पर बेरोजगारों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार। हरिद्वार पुलिस ने जिले भर में बेरोजगारों को सरकारी नौकरी के नाम पर ठगने वाले फर्जी गिरोह और भर्ती सेंटर का पर्दाफाश किया है। SSP अजय सिंह ने बताया कि लक्सर क्षेत्र में फर्जी सेंटर का संचालन किया जा रहा था। फर्जी भर्ती सेंटर गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब